एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? यहाँ पे हुआ है रेगुलर सा डे और बच्चे गए हैं स्कूल। बच्चों को जस्ट पिक करा है स्कूल से और अब जा रही हूँ डॉलर ट्री की तरफ। बच्चों को मैंने वादा करा था कि मैं उन्हें जैसे ही फ्राइडे आएगा तो थोड़ा सा डॉलर ट्री लेके जाऊँगी। एक दिन पहले भी हम लोग जाने वाले थे, लेकिन बस हुआ ये कि एक्सट्रीम ट्रैफिक की वजह से हम लोग वापस से पलट के आए थे। तो यही सोचा कि चलो वैसे भी वीकडे का दिन है, थोड़ा सा फ्राइडे हो जाएगा तो थोड़ा तसल्ली से घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और बच्चे अगर थक भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है कि भाई अगले दिन तो सैटरडे है, वीकेंड है। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल डॉलर ट्री आई हुई हूँ। बच्चे अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर रही हूँ यहाँ पे। होता यही है कि जाते हैं एक चीज़ लेने के लिए और जब तक रजिस्टर तक पहुंचते हैं तब तक ऐसी फालतू की चीज़ें भी आ जाती हैं आपके शॉपिंग कार्ट के अंदर कि रजिस्टर तक पहुंचते पहुंचते आप कुछ और ही सोचने लग जाते हो कि यार सोच के आई थी 1 या 2 सामान लेना है, लेकिन लिस्ट तो बहुत लंबी हो गई और कार्ट में इतना सारा फालतू का आइटम हो गया। बस उसी को सॉर्टेड आउट करते करते थोड़ा सा 5-10 मिनट और लगे और फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से चेकआउट करा। जो ज़रूरी सामान था ठीक वही लिया और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे दूसरे स्टोर में। दूसरा स्टोर जो है वो है क्रोगर भी ग्रॉसरी लेने के हिसाब से आई थी। यहाँ पे बच्चों का मन हो रहा था और बच्चों के डैडी ने मुझे बोला कि थोड़ा सैंडविच का सामान ले आना, तो वो आज एक्चुअली बना रहे हैं बिल्कुल बाज़ार की स्टाइल में सैंडविच, बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी और ख़ुद के लिए भी। तो बस वही सामान लेने के लिए आई थी। पूरा फुल ऑफ वेजिटेबल्स रहेगा, वेजिटेरियन सैंडविच बना रहे हैं क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है। तो मैंने कहा चलो अब मैं भी आई हूँ तो लगे हाथों अपने दूध की बॉटलें भी उठा ही लेती हूँ, क्योंकि दूध एक्चुअली ख़त्म हो जाता है। पास में वॉलमार्ट था तो काफ़ी सहूलियत थी, अपने हिसाब से सारी चीज़ें जब चाहे तब ले आओ। एकदम कॉर्नर पे था वॉलमार्ट, लेकिन अब वॉलमार्ट बंद हो गया। अब देखते हैं, वहाँ पे कोई दूसरा स्टोर आने की बात हो रही है तो लेट्स सी। वो भी काफ़ी एरिया काफ़ी बिजी सा और काफ़ी रेनोवेशन का काम चल रहा है। सो होप सो नया स्टोर आ जाए और कोई ग्रॉसरी स्टोर ही आए वहाँ पे, डिपार्टमेंटल टाइप। देखते हैं क्या आएगा। तो खैर एनीवेज यहाँ पे फ़िलहाल मैंने सैंडविच का सामान ले लिया है। तो बच्चे अपने हिसाब से मस्ती करने लग गए थे। अब दोनों बच्चों को मैं आवाज़ भी दे रही थी कि यहाँ पे सीधे खड़े हो जाओ, लेकिन बच्चे तो बच्चे कहाँ सुनने वाले हैं। पूरे स्टोर में इधर से उधर घूम घूम के खेल के इतनी आवाज़ें कर रहे थे सीरियसली। तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्डिंग करती हूँ, इनके प्यारे प्यारे से मूवमेंट्स को कैचअप करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, हमारा यहाँ पे सैंडविच का काम भी हो गया है। अब दोनों बच्चों को लेके निकल रही हूँ, बस चेकआउट की तरफ जा रही हूँ रजिस्टर पे। चलिए, हम लोगों का काम हो गया था बाहर का, घर पहुंच गई हूँ। बच्चों के डैडी बोले मुझे कि मैं भी रास्ते में हूँ तो चाय चढ़ा दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों का स्नैक टाइमिंग भी कर देते हैं और चाय भी चढ़ा देते हैं। घर पे पहुँचने के बाद मैंने बच्चों को नहला भी दिया था। हम लोग काफ़ी अच्छे से फ्रेश हो गए थे क्योंकि ऑफकोर्स इतनी देर हो गई थी। मैं बच्चों को स्कूल से पिक करा और स्कूल से सीधा ही बाहर ले गई थी डॉलर ट्री और क्रोगर, तो स्टोर्स वगैरह ले गई थी अपना सामान खरीदने के हिसाब से। तो बच्चे वैसे ही बहुत डर्टी हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो उनको नहला वला देती हूँ, अच्छे से फ्रेशन अप कर देती हूँ ताकि वो टाइम भी सेव होगा। नहीं तो बाद में यही होता है कि ज़्यादा डिले करो तो बच्चे भी आलस खाने लगते हैं। ठीक उसी चक्कर में और फिर जब आई तो उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह सब करने के बाद अभी ये टाइम हो रहा है कि चाय पीऊँ। चाय जब तक थोड़ी सी सेटल डाउन होती है, थोड़ी बैठती है, तब तक मैं यहाँ पे सॉर्टेड आउट कर रही थी अपने जो आलू प्याज लेकर आई थी, क्योंकि मैं आलू को ऐसे ही लाके नहीं रखती हूँ और प्याज को भी ऐसे ही लाके नहीं रखती हूँ। पहले का बहुत सारा कचरा हो गया था तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे उसको ही थोड़ा सा सॉर्टेड आउट कर लेते हैं। एक छिलका जो ख़राब हो रहा था उसे उतार के रख देते हैं अच्छे से। और जो प्याज ख़राब हो रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे तो उन्हें यूज़ कर लेते हैं, और अगर ख़राब हो गई तो मैं तुरंत की तुरंत ही उन्हें बिना सोचे
ज़्यादा दिमाग लगाए, मैं फेंक ही देती हूँ क्योंकि सड़ी हुई चीज़ किस काम की। तो बस यहाँ पे आलू प्याज भी अच्छे से सुलझ जाए तो बस उनको भी लगे हाथों रख दूँगी ताकि कोई स्मेल भी ना आए। लहसुन भी आए हुए थे, लहसुन मैंने सोचा कि मैं छिलने बैठूँगी बहुत टाइम हो जाएगा, इसको मैं वीकेंड में सॉर्टेड आउट करती हूँ, छिल के अच्छे से रख लूँगी एक जिप लॉक में। और जो मेरे पास स्टोरेज का मैंने बैग्स मंगाए हैं बस वही उसके अंदर अच्छे से भर के रख दूँगी फ्रेशन अप करके। तो यहाँ पे लहसुन का काम भी हो जाएगा। साथ में मेरे पास ना छोटे छोटे से आलू पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो ये दम आलू की भी सब्जी बना के ख़त्म करूँगी अभी वीकेंड में। बस ये सारी चीज़ें सुलझ जाती है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, सब्जी भी ख़राब नहीं होती है और आपको पता पड़ जाता है, टैली हो जाता है एक तरीके से कि आपके घर में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। लगे हाथों सारे कचरा जितने भी छिलके वगैरह सब निकले हैं उन्हें भी उठा उठा के फेंक दूँगी सारे इधर उधर से बिन के, और एक बार का झाड़ू लगा दूँगी। ये बिन्स वही हैं जो मैंने डॉलर ट्री से ख़रीदी थी जब हम लोग नए नए यहाँ पे मूव ही हुए थे तब से ही है। और ये बीन्स मैंने अलग ही बना रखी हैं आलू प्याज की अलग से सेपरेटली, क्योंकि इससे पहले तो मेरे पास ट्रॉली थी। जैसे कि अगर आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स में देखेंगे डिलीवर में तो मैं ट्रॉली यूज़ करती थी, अब वो ट्रॉली तो है नहीं तो इसलिए मैं बिन्स का काम कर रही हूँ, चला रही हूँ, इनसे काम हो जाता है। सो बेसिकली तो चलिए यहाँ पे आलू प्याज भी हो गए हैं अच्छे से सॉर्टेड आउट, उन्हें भी अंदर से झाड़ू लगा के क्लीन करके एक बार की जहाँ पे रखती हूँ उस शेल्फ को क्लीन करके वहाँ पे ये दोनों चीज़ें रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे आलू और प्याज इस तरीके से बाकायदा साफ़ सुथरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और साथ में मैं इनके आलू भी रख रही हूँ और मैं लहसुन भी रख रही हूँ, और इन्हें भी मुझे सॉर्टेड आउट करना है वीकेंड में इस तरीके से। चलिए बच्चों की डैडी और आदि उधर बैठे हुए थे, वो अपना हिसाब का कुछ निंटेंडो वगैरह खेल रहे थे और ऑनलाइन कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रिशा बैठी हुई थी, प्रिशा को मैं साथ के साथ अपनी शीट्स पढ़ाती भी जा रही थी और अपनी चाय भी पीती जा रही थी। प्रिशा बीच बीच में अपनी ड्राइंग भी कर रही थी, मुझे दिखा रही थी, तो मैंने कहा पहले या तो ड्राइंग कर लो या फिर रीडिंग कर लो। तो पहले उसने ड्राइंग कर ली, उसके बाद हम लोगों ने रीडिंग करी है। रीडिंग की 2-3 शीट्स थी उसके पास, 2 ब्लू कलर की, एक ग्रीन और एक येलो। तो बस हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते भी जा रहे थे। इसे आप साइड वर्ड्स भी कह सकते हैं, स्नैप वर्ड्स भी कह सकते हैं। ये बच्चों को स्कूल से ही मिलती हैं तो मैंने सोचा चलो वीकेंड लगा है थोड़ा सा होमवर्क ही हो जाएगा इसी बहाने, फ्राइडे है और बस नवरात्रि का दिन है। तो एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे दिया बत्ती की भी तैयारी कर रही हूँ, दिया बत्ती भी कर दी थी भगवान को। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। तो ये फ्राइडे का ब्लॉग था। एक्चुअली हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जो वीकडेज रहते हैं वो इस तरीके से रेगुलर वे में ही बीतते हैं। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और हाँ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स करिएगा प्यारे प्यारे से। अगर आप हमारी फैमिली हैं तो डेफिनेटली मुझे लाइक हिट करके और सब्सक्राइब करके बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ, बाय।